Hello students, today I will discuss the next chapter of physics and the chapter name is electricity. In electricity, first of all we define what is conductor and what is insulator. Let us start the chapter. First point is the substance are divided into following two types ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस. मतलब किसी भी सब्सटेंस को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं किस बेस पे? एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस. मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस को वह कंडक्ट करने के बेस पे उसको दो भागों में हम डिवाइड करते हैं. पहला है हमारा कंडक्टर और दूसरा है इंसुलेटर. फर्स्ट कंडक्टर, सेकेंड इंसुलेटर. कंडक्टर क्या होता है? दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो इजली आर कॉल्ड कंडक्टर्स. वैसा सब्सटेंस जिससे होकर इलेक्ट्रिक चार्ज इजली फ्लो करे वैसे सब्सटेंस को हम कंडक्टर कहते हैं. जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, मरकरी etc. आखिर ऐसा क्या प्रॉपर्टी होता है जो कि कंडक्टर से होकर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज इजली फ्लो करता है, और इंसुलेटर में ऐसा क्या प्रॉपर्टी जो नहीं पाया जाता है उससे होकर चार्ज फ्लो नहीं कर पाता है या इजली फ्लो नहीं कर पाता है. तो उसके पास कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ड्यू टू हेल्प ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैन फ्लो इजली इनसाइड द कंडक्टर या इन कंडक्टर. कंडक्टर में चार्ज इजली फ्लो करता है. यहाँ पे नोट्स के रूप में मैंने लिखा है इन ए मेटेलिक कंडक्टर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. मेटेलिक कंडक्टर में बहुत ज़्यादा संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच एक्ट एज चार्ज कैरियर, जो कि चार्ज वाहक के रूप में काम करता है, चार्ज को ले जाने का काम करता है. हाउएवर इन ए लिक्विड कंडक्टर, और जो कंडक्टर लिक्विड के फॉर्म में पाए जाते हैं, बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन आर द चार्ज कैरियर. अब लिक्विड में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया नहीं जाता है, लिक्विड में आयंस पाया जाता है. तो लिक्विड में जो आयंस होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव आयंस वही चार्ज कैरियर का काम करते हैं. मतलब चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करते हैं. और ये आगे नेक्स्ट अभी थोड़ा देर में डिटेल में पढ़ेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता क्या है. अब नेक्स्ट टॉपिक है इंसुलेटर. दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर. वैसा सब्सटेंस जिससे होकर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं कर सकता वैसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं. जैसे ग्लास, रबर etc. आर इंसुलेटर. इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं. अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है थोड़ा उस पर हम लोग चर्चा करते हैं. तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारा क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन इलेक्ट्रॉन दैट इज नॉट अटैच्ड टू एन एटम और मॉलिक्यूल्स and is free to respond to outside forces is called free electron. वैसा इलेक्ट्रॉन जो किसी भी एटम के साथ अपने एटम के साथ अटैच नहीं हो या मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच नहीं हो, और वो क्या होता है रिस्पॉन्ड आउटसाइड फोर्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए फ्री हो जाता है, तो वैसे इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. जैसे एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता क्या है. जैसे एक साइंटिस्ट थे नील बोर्स, उन्होंने एक मॉडल दिया था. अगर जानते हैं कि एटम में चार्ज पाए जाते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों पाए जाते हैं. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारा कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में रहता है, यानी एटम के सेंटर पे रहता है. वहीं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते रहता है. तो साइंटिस्ट का कहना था कि अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमे तो किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है इसका कंसेप्ट देना जरूरी था. तो इस नील्स बोर साहब ने इसके बारे में कंसेप्ट दिया था कि उन्होंने एक फार्मूला दिया था कि एक ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहे, इसका हम 2n² फार्मूला से इसको डिसाइड कर सकते हैं कि एक ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहे. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन ऑर्बिट, तो 2n जहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट है. वेयर n नंबर ऑफ ऑर्बिट है, जहाँ n नंबर ऑफ ऑर्बिट है. तो इस फार्मूला से हम डिसाइड करते हैं कि एक ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा. तो फॉर फर्स्ट ऑर्बिट n बराबर 1. अगर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हम डिसाइड करेंगे n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट है. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, तो 2 × फर्स्ट ऑर्बिट का बात कर रहे हैं तो 1 का स्क्वायर, तो
2 हो गया। तो पहले ऑर्बिट में, एटम के पहले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। फॉर सेकेंड ऑर्बिट n बराबर 2, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना है? सेकेंड ऑर्बिट का बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट 2 × 2 का स्क्वायर, तो 2 × 2 का स्क्वायर 8, यानी सेकेंड ऑर्बिट में हम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। फॉर थर्ड ऑर्बिट n बराबर 3, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट 2 × 3 का स्क्वायर 18। ऐसे ही फोर्थ ऑर्बिट में 32 हो जाता है। तो ये डिसाइड हम नील्स बोर के मॉडल के से करते हैं। अब देखते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता क्या है। जैसे कॉपर हमारा क्या है? एक कंडक्टर है। अब कंडक्टर क्यों इलेक्ट्रिक करंट का या चार्ज को अपने से होकर फ्लो करने देता है? तो हम ये जान चुके हैं, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। आखिर ये फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या, इसके बारे में जानते हैं। कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29। कितना है? 29। तो हम यहाँ पे अभी हमने देखा कि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन, इतना हम रख सकते हैं। तो इन केस ऑफ कॉपर हमने ऑर्बिट बनाया है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है मेरा, सेकेंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है और फोर्थ ऑर्बिट है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में हमने 2 इलेक्ट्रॉन रखा, सेकेंड ऑर्बिट में हमने 8 इलेक्ट्रॉन रखा, थर्ड ऑर्बिट में हमने 18 इलेक्ट्रॉन रखा। तो 2, 8, 10, 18, 28। अब 1 इलेक्ट्रॉन बच गया जो कि हम फोर्थ ऑर्बिट में रखें। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है? न्यूक्लियस से काफ़ी दूरी पे है, ज़्यादा दूरी पे है, तो इस पर न्यूक्लियर फोर्स कम एक्टिव है। तो बाहरी किसी फोर्स के रिस्पॉन्ड में ये आकर ये अपने आप को यहाँ से फ्री कर लेगा, और ये फ्री करने के बाद ये काम क्या करेगा? चार्ज का कैरियर के रूप में काम करेगा, चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के रूप में काम करेगा। तो ये हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ। फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट यही है कि अब देखिए यहाँ पे जो सेकेंड और फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ यहाँ पे इस पे न्यूक्लियर फोर्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लग रहा है, तो ये क्या होगा? इससे अटैच रहेगा। लेकिन ये जो 4 ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन बचा, इस पर डिस्टेंस होने के कारण न्यूक्लियर फोर्स काफ़ी कम लगेगा, जो ये बाहरी फोर्स को रिस्पॉन्ड करने में क्या करेगा? हेल्प करेगा, बाहरी फोर्स के रिस्पॉन्ड कर देगा, और यहाँ से ये बाहर निकलकर फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में चार्ज कैरियर का काम करेगा। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से केमिस्ट्री में आपको बताया जाएगा। यहाँ कंसेप्ट के लिए हमने इस चीज़ को देखा है। फिर आगे मेरा इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर है, तो पहले हम करंट का डेफिनेशन जानेंगे। तो फ्लो ऑफ पार्टिकल और एनर्जी इनटू ए फिक्स डायरेक्शन इज कॉल्ड करंट। करंट हमारा कोई साइंस का टर्म नहीं है या साइंस का वर्ड नहीं है, ये जनरल टर्म है। जैसे किसी भी चीज़ का फ्लो को हम करंट कहते हैं, जैसे वाटर फ्लो को भी हम क्या कह सकते हैं? करंट कह सकते हैं। और कोई भी चीज़ के फ्लो को, तो फ्लो ऑफ पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल या एनर्जी का फ्लो, लेकिन उसके पास एक फिक्स डायरेक्शन होना चाहिए, पार्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे? करंट कहेंगे। अब इलेक्ट्रिक करंट किसको कहेंगे? तो फ्लो ऑफ एनर्जी इनटू फिक्स डायरेक्शन, फ्लो ऑफ चार्ज इनटू ए फिक्स डायरेक्शन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब चार्ज को फ्लो करना है, इलेक्ट्रिक करंट में किसको फ्लो करवाना है? फ्लो ऑफ चार्ज का फ्लो फिक्स डायरेक्शन में, तो उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। तो ये और डिफिनीसन है इलेक्ट्रिक करंट का, 2-3 डिफिनीसन मैंने लिख दिया है, आप यहाँ से जो डिफिनीसन अच्छा लगे उसको आप रट सकते हैं यहाँ से। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट आखिर होता क्या है। मान लिया सपोज ये कंडक्टर है, इसमें हमने 3 पॉइंट लिया है, 3 पॉइंट्स लिए हैं, ए बी और ये बीच में सी। ये क्रॉस सेक्शन एरिया है कंडक्टर का, ये क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब देखते हैं स्टेटमेंट देखते हैं। लेट क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इन टी टाइम, देन करंट थ्रू कंडक्टर आई इज गिवन एज। मतलब किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पास करता है, कितने टाइम में? टी टाइम में। तो हम उसमें करंट कितना है उसको हम कैसे पता लगाएंगे? तो इससे पता लगाएंगे I बराबर Q/T। मतलब जितना चार्ज Q जितना पास किया टी टाइम में, I बराबर Q/T, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पे I करंट है, Q चार्ज है और T टाइम है। मतलब टी टाइम में नंबर ऑफ चार्ज जितना पास करेगा तो Q/T करेंगे तो हमको करंट का वैल्यू मिल जाएगा। बट हम जानते हैं कि Q बराबर N ही होता है, वेयर N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
वेयर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्यू बराबर एन ई होता है, नेक्स्ट फार्मूला है। तो हम क्यू के जगह पे एन ई रखेंगे तो यहाँ पे एन ई बाई टी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इस फार्मूला को हम डेरिवेट करें तो इस फार्मूला से अगर क्यू का वैल्यू निकालना होगा तो क्यू बराबर आई टी हम निकाल सकते हैं। इस फार्मूला से आई बराबर क्यू आई टी है तो क्यू बराबर आई टी निकाल सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम चार्ज होता है। आज के लिए इतना ही। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन चैप्टर था। नेक्स्ट डे इसको ज़्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।